जब भी हम इनकम टैक्स के बारे में सोचते हैं या फिर इनकम टैक्स की डेडलाइन आ जाती है, वैसे ही हमारे दिल में आता है कि मैं इनकम टैक्स भरूँ या ना भरूँ, मुझे इनकम टैक्स भरना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमारी इनकम ही इतनी नहीं कि हम टैक्स भरें, तो फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सिद्धार्थ ऑफिशियल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है वो है आपका इनकम प्रूफ। जी हाँ, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और या फिर आप कुछ बिजनेस करते हैं या फिर किसी और तरीके से भी आपको कोई इनकम आती है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो भी इनकम आती है वो इनकम आपको अगर कहीं शो करनी है तो उसका एक ही माध्यम होता है, वो होता है ITR। तो ये आपका इनकम प्रूफ हो जाता है। अब ये इनकम प्रूफ आपको कहाँ कहाँ पे काम में आ सकता है, जैसे कि मानो कि अगर आपको किसी तरह का लोन चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोन लेना ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो चुकी है। आजकल का फाइनेंशियल मार्केट ही ऐसा है कि आपको अलग अलग तरीके से लोन लेने पड़ते हैं और लेने भी चाहिए। तो लोन लेना हमारी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है। उस केस में आपके लिए होम लोन हो सकता है, आपका कार लोन हो सकता है, या फिर आपको एक अच्छे बैंक से क्रेडिट कार्ड अगर ऑफर हो रहा है तो उसके लिए भी आपको आपका ITR होना ज़रूरी है। उसमें आप आपका इनकम प्रूफ शो कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज TDS रिफंड क्लेम्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका किसी भी तरीके से कोई TDS कट हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स, मतलब अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है, वो सैलरी भी हो सकती है या फिर किसी तरह का कमीशन हो सकता है, या फिर आपने कहीं FD करके रखी थी, उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था उसके ऊपर आपका कुछ TDS जो होता है वो कट होकर आपको इंटरेस्ट या फिर आपकी अमाउंट मिल जाती है। तो किसी भी तरीके से आपका जो TDS कट हुआ है वो TDS आपको अगर रिफंड करना है तो उसके लिए आपको पहले आपका ITR भरना पड़ेगा। पहले आप ITR फाइल करोगे, वो अपलोड होने के बाद 2 या 3 महीने के बाद आपका जो भी TDS है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अगर आप ITR फाइलिंग नहीं करते हो तो जो भी TDS की अमाउंट है वो शायद आपको फिर से ना मिले। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका TDS लॉस हुआ है और बहुत ज़्यादा TDS आपका साल भर में कट चुका है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगला पॉइंट देखते हैं। इनकम टैक्स भरने का अगला बेनिफिट है इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि अगर आप एक हाई कवरेज के साथ कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो तो उस केस में आपको आपका ITR कंपलसरी है, आपका इनकम प्रूफ आपको दिखाना कंपलसरी है। अगर आपका सालाना इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है तो आपको 50 लाख तक का कवरेज टर्म इंश्योरेंस में मिल सकता है। और अगर आपका इनकम 5 लाख के ऊपर है ईयरली तो आपको मोर देन 50 लाख, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ का जो भी है वो आपको टर्म प्लान आप ले सकते हो। ये मैंडेटरी हो जाता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग टर्म इंश्योरेंस। आपके पास आपका ITR होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो आप रेगुलर ITR भर के अपने लिए एक फाइनेंशियल फ्यूचर का प्लान कर सकते हो, जिसमें आप टर्म प्लान और भी बहुत सारी जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इसका मतलब है अगर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ लॉस हुआ है, जैसे कि आपने अगर अपने स्टॉक्स या शेयर्स आपने बेचे थे और जिसमें आपको कुछ लॉस हुआ था, या फिर आपने कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आपने सेल किया था जिसमें आपको लॉस हुआ था, तो उस दोनों केस में आपका जो भी लॉस है वो लॉस आप अगले साल का जो भी ITR आप फाइल करोगे उसमें जो भी अगर टैक्सेबल अमाउंट बनेगा तो उसमें से उसको डिडक्शन करने के लिए उसमें मदद होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने पिछले साल जो भी शेयर मार्केट्स में कुछ शेयर्स खरीदे थे और आपने उसको सेल किया था, लेकिन आपको उसमें फॉर एग्जांपल एक 50,000 का लॉस हुआ था। मान लो अगले साल आपको शेयर मार्केट से ही लगभग 80,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है, और आप जानते हो कि शेयर मार्केट की जो भी इनकम होती है वो इनकम टैक्सेबल होती है। अब उस केस में क्या करना है, आपका पिछले साल का जो भी 50,000 का जो भी लॉस हुआ था वो लॉस अगले साल के 80,000 में से माइनस हो जाएगा। मतलब अभी आपके लिए जो भी टैक्स लगेगा वो सिर्फ 30,000 के लिए लगेगा। ठीक है, तो और ये इस तरह से जो भी लॉस हुआ था पहले साल का आपका, वो लॉस आप अगले कई सालों तक 5-7 सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। तो किसी भी तरह से कैपिटल गेन में लॉस होता है, प्रॉपर्टी सेलिंग में जो भी आपका लॉस होता है, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का ITR फाइलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बगैर उस लॉस को आप कंपनसेट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि ITR फाइलिंग एक बर्डन है तो वो कतई नहीं है। आपको एक इंस्ट्रूमेंट का ITR जो भी होता है इसका बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में काफ़ी समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आप इसका किस तरह से के अलग अलग चीज़ों से बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ रही है और आप यहाँ तक वीडियो के साथ बने हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रिक्वायरमेंट इन हाई इनकम।
तो आपका मानो फॉर एग्जांपल किसी भी साल में पिछला जो भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि हम देखते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये जो साल होता है इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, आर्थिक वर्ष। अब इस साल में आप जो भी कुछ काम करते हो, जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके ऊपर हमें ITR भरना पड़ता है। तो मान लो कि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका जो भी इनकम है, जो टैक्सेबल अमाउंट होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि रेगुलरली 2.5 लाख रुपए का आप इनकम जो होता है वो हमारा टैक्स फ्री होता है। अगर 2.5 लाख से ऊपर का अगर इनकम आपको चला जाता है 2.5 लाख से 5 लाख, तो वो हो जाता है 5% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। अब यहाँ पे आपको 2 रिजिम देखने को मिलते हैं। जो पहला जो रिजिम होता है वो होता है 2.5 लाख तक का, जो कि उसे हम ओल्ड रिजिम कहते हैं, और जो नया रिजिम है उसमें आपको जो है अमाउंट वो 3 लाख हो चुके हैं। तो 3 लाख के ऊपर अगर आपको इनकम होती है सालाना, तो उस केस में आपको टैक्स लग सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो टैक्स कंपलसरी लगेगा, उस टैक्स को मिनिमाइज करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आपका इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आपको उस केस में टैक्स भरना चाहिए। वो नील भी टैक्स होती है, नील भी फाइलिंग हो सकती है। उससे क्या होगा कि आप जो भी इनकम करते हो वो आप गवर्नमेंट को शो करते हो कि भाई पिछले साल में मैंने इस तरीके से इतनी इनकम वहाँ पे अर्जित की है, और ये जो है टैक्सेबल लिमिट के अंदर आ रही है, तो मुझे कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ ITR आपको शो कर रहा हूँ कि भाई ये मेरा ITR है और ये मेरी इनकम है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि आपका, अगर आप साल दर साल इस तरह से फाइल भरते जाएंगे, मानो आप पिछले 10 सालों से कंटिन्यूस फाइलिंग करते जा रहे हो, अब जाहिर है कि आपकी जो इनकम है वो हमेशा 2.5 लाख नहीं रहेगी, वो हर साल बढ़ेगी, 10% 20% से इंक्रीमेंट होगा। और भी अलग अलग आप नए नए कुछ मतलब बिजनेस चालू कर सकते हैं बीच में, और सोर्सेस ऑफ इनकम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन सारे केसेस में आपका जो इनकम है वो लगातार बढ़ता रहेगा, और आप फाइलिंग भी करते जा रहे हो। तो होगा क्या, इसकी वजह से इन लॉन्ग टर्म आपके पास जो भी कॉर्पस तैयार हो जाएगा वो एक वाइट मनी वाला कॉर्पस तैयार हो जाएगा, जिससे आपका एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्रोफाइल बनेगा। उसके ऊपर आप फ्यूचर में, आप जब भी मानो 10 साल 20 साल आगे फ्यूचर में आप ग्रो कर गए, उस बार उस समय पे आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो। आप एक फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के फॉर्म पे आप वहाँ पे रह सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमारी इनकम को शो करें, टैक्स से बचने के लिए नहीं, तो फ्यूचर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसके बेनिफिट्स लेने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एस्टैब्लिशिंग क्रेडिट वर्थिनेस। यस, आप फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करते हो, इसको देखने का, इसको परखने का एक तरीका है, तो वो है आपका ITR। अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर आप बिजनेस करते हो, या फिर आप और भी आपके किसी तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है, तो उन सारे केसेस में अगर आप आपका रेगुलर फाइलिंग करते हो, ITR भरते हो, तो आप बैंक की नज़र में, IT डिपार्टमेंट की नज़र में आप एक क्रेडिट वर्दी पर्सन हो जाती हो। तो अगर आप समय पे आपका ITR फाइलिंग करते हो, तो उससे आपका एक फाइनेंशियल प्रोफाइल भी बन जाता है, और दूसरा आप जो है इनकम टैक्स की तरफ एक जागरूकता जो है वो वहाँ पे शो करते हो, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ता है। आपको फ्यूचर में जाके अलग अलग फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपका क्रेडिट वर्थिनेस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हो, और ITR भरना ये इसके लिए एक माध्यम हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मिस मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट अवॉइड पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। आप कहोगे कि सिद्धार्थ जी, मैंने अलग अलग तरीके से मेरी इनकम आती रही है, मैं रेंट से भी इनकम लेता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं और भी तरह के कुछ व्यवहार करता हूँ, और उसमें मुझे पहले से कुछ ना कुछ पैसा आता गया है, और मैं कभी भी अपनी ITR फाइल नहीं करता हूँ, मुझे आज तक कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया है। ठीक है, मान लीजिए अब तक नहीं आया है, तो क्या है, आगे भी कुछ गारंटी है कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल गारंटी नहीं है। जब भी आएगा, पिछला जो भी आपने किया है, जो भी आपने टैक्स चुकाया है, वो सारा आपको भरना पड़ेगा। समझ रहे? तो क्या होता है, हमारा पैन के माध्यम से हमारे सारे बैंक अकाउंट और डिटेल्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। जब भी आपके अकाउंट में, आपके ट्रांजेक्शन में कोई बड़ी ट्रांजेक्शन वहाँ पे दिखाई देगी, तो वो चीज़ शायद वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती है, और वहाँ पे आपको एक इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है कि आप ये पैसा कहाँ से आया है। तो ठीक है, तो इसलिए हमें हमारी इनकम अगर हम शो नहीं करते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। अब क्या हो गया है, डिजिटल इंडिया की वजह से सारा पैसा जो है हम अकाउंट में ले रहे हैं, मोस्टली जो व्यवहार है वो डिजिटल हो चुके हैं, तो काफ़ी सारा जो पैसा है वो अकाउंट में आ ही रहा है, तो किसी न किसी मीडियम से वो दिखाई देगा, वो पैन में आपके रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर उस केस में आप जो भी इनकम करते हो लेकिन आप आपका ITR नहीं भरते हो,
तो उस केस में आपको कभी ना कभी पेनल्टी लग सकती है, आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन दैट इज आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो उस केस में आपको आपने जो भी टैक्स की अमाउंट चुकाई है उसकी डबल अमाउंट आपको भरनी पड़ सकती है, और वहाँ पे कुछ अलग से प्रोसिक्यूशन का आपको प्रावधान भी होता है, समझ लीजिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको पेनल्टी से बचना है। हम देखते हैं कि इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो भी है टैक्स का डिपार्टमेंट काम करता है, और अलग अलग चीज़ों पे कितना टैक्स होना चाहिए, क्या स्लैब होना चाहिए, इसको डिसाइड करता है, ठीक है। तो टाइम पे आप ITR फाइल करके अपनी पेनल्टीज को बचा सकते हैं, अपने आप के ऊपर कुछ किसी तरह का लीगल एक्शन होने से बचा सकते हैं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइलिंग ITR इज आवर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कैसे? देखिए, गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी हो सकती है, हमारे लिए हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, हमारे रास्ते हो सकती है, बिजली हो सकती है, पानी हो सकता है, खेतीबाड़ी हो सकती है, जो भी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में भारत सरकार जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, वो सारे फैसिलिटीज़ हम जो टैक्स पे करते हैं उससे ही होती है। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो हम लोगों से ही दिया जाता है। जब भी टैक्स फाइलिंग का महीना आता है तो वहाँ पे टीवी में एडवर्टाइज चलते हैं, पेपर में न्यूज़ में आती है, और अलग अलग मीडियम्स के माध्यम से आपको टैक्स भरने के लिए बोला जाता है कि आप टाइम पे टैक्स भरिए। इसका मतलब है कि अगर हम टैक्स भरते हैं तो उसी से हमारे लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम किसी भी तरीके से टैक्स को बचाएंगे या फिर छुपाएंगे, तो मानो हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है, हम गवर्नमेंट को किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब इसी देश में रहते हैं, इसी एरिया में हम बिजनेस करते हैं, हमारा जो भी हमारी नौकरी करते हैं, और जो भी इनकम आ रही है हम उसको देने से चूक जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिससे बेनिफिट्स ऑफ ITR हम कह सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फाइनेंस से रिलेटेड और भी जानकारी मैं टाइम टू टाइम लेता आऊँगा। धन्यवाद।